Okay, so starting the topic sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब है, सीरीज क्या होती है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या होती है। देखिए बेटा, सीक्वेंस का मतलब है कि नंबर्स के पैटर्न की बात हो रही है। नंबर्स के पैटर्न को हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक बेसिक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। यू कैन सी के यू कैन से कि ये जो सीरीज है ये नेचुरल नंबर की सीरीज। सेकंड सीरीज देखें आप ये कह सकते हैं कि ये इवन नंबर्स की सीरीज है। आप ये कह सकते हैं सीक्वेंस है, ये 5 का टेबल है। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 से स्टार्ट किया गया एंड देन हम +4 कर रहे हैं। तो 3 + 4 किया 7, फिर 7 + 4 किया 11, देन 11 + 4 किया 15। अब देख सकते हैं बार बार 4 जो है प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ जनाब, पहले 1 + 3 हुआ तो 4 हो गया, फिर 4 + 5 हुआ तो 9 हो गया, फिर 9 + 7 हुआ तो 16 हो गया। तो अगला नंबर फिर 9 को प्लस करके आएगा। और यू कैन से कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम 6 पर पहुंचे, फिर हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम 18 पर पहुंचे, और फिर हमने 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम 54 पर पहुंचे। क्या ये बात समझ आ रही है? और इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो अपॉन के नंबर्स हैं वो एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो दीज ऑल आर सीक्वेंस। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ओके, सो व्हाट अबाउट अरिथमेटिक सीक्वेंस? सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो है वो फिक्स हो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनाब फॉर सपोज अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो 1 के बराबर है, क्योंकि बार बार हम देखें इन नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। फिर हम इन नंबर्स को देखते हैं, तो हम इन नंबर्स को देखते हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। तो डिफरेंस जिसका फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर सपोज इसकी बात करें तो ये जो सीक्वेंस है इसका भी डिफरेंस फिक्स है 5, चेंज नहीं हो रहा। इसका डिफरेंस देखें जनाब, इसका डिफरेंस भी फिक्स है 4 है, चेंज नहीं हो रहा। तो लेट से हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया 1 से, हमने इसमें प्लस किया 3, तो अब ये बन जाएगा 4। मैंने फिर से +3 कर दिया तो ये बन जाएगा 7। मैंने फिर से +3 कर दिया तो अब ये 10 बन जाएगा। तो मैं एक फिक्स नंबर बार बार प्लस कर रहा हूँ। तो जब मैं फिक्स नंबर बार बार प्लस कर रहा हूँ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो सीक्वेंस हमारे पास बन गई 1, ये 4 हो गया था, ये 7 हो गया था, ये 10 हो गया था एंड देन 13 हो गया था। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई आप सबको? समझ आ रही है ना? सीक्वेंस है भाई, नंबर की सीक्वेंस यकीनन समझ आ रही होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट किया ए से, भाई ए फॉर एप्पल चाहिए ना भाई, फिर इसके अंदर +D कर दिया, चलो भाई ये A+D हो गया। दोबारा +D कर दिया, ये A+2D हो गया। +D ना करते चले जाओ जब तक दिल ना भरे, ठीक है ना? तो A+D में करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। तो मुझे ये पता चला कि जो ये बन गया A+D, ये बन गया A+2D, ये बन गया A+3D। बात समझ आ रही बच्चों? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो टर्म 1 है, T1 रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म 1 को। ओके, तो T1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म 1 को, वो बराबर हो गया A के।
T2 रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म 2 को, वो हो गया a प्लस डी के। इसी तरीके से टर्म 3 बराबर हो गया a प्लस 2d के, और इसी तरीके से टर्म 4 बराबर हो गया a प्लस 3d के, और इसी तरीके से टर्म 10 बराबर हो गया a प्लस 9d के। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ज़रा जल्दी से बताएं कि मुझे, अगर मुझे टर्म 20 निकालनी होगी तो वो कितनी होगी? हाँ भी बताइए, शाबाश। टर्म 20 निकालनी होगी तो वो कितनी होगी? बताइए, शाबाश। जनाब टर्म 20 के लिए a प्लस 19d होगा। a क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है, हाँ भाई पहला, जो कि सबको प्यारा होता है। a आ गया जनाब फर्स्ट टर्म। d होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इसलिए क्योंकि ये दो टर्म्स को माइनस करने से आता है, और इसको हम कॉमन इसलिए कहते हैं कि जब भी तुम दो टर्म्स को कंसेक्यूटिवली माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस फिक्स रहेगा, और ये d से रिप्रेजेंट होता है। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या ये बात समझ आ गई है जनाब? ओके बेटा, n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को या फिर पोजीशन को। जनाब टी एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन हम उस टर्म को कहते हैं जिस टर्म के बारे में हमें ना पता हो कि उसकी पोजीशन क्या है। n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। टी एन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, और nth टर्म का फॉर्मूला है जनाब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जनाब nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Okay, so now starting the exercise 6.1. जनाब क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अलबत्ता हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि आपको nth टर्म दी हुई है। फॉर सपोज पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो 2n माइनस वन दिया हुआ है, तो अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो आई विल गेट द फर्स्ट टर्म। अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करूंगा तो आई विल गेट द सेकेंड टर्म, और अगर मैं n की जगह पर 3 पुट करूंगा तो आई विल गेट द थर्ड टर्म। तो इसका मतलब अगर मुझे सीक्वेंस बतानी है तो सीक्वेंस होती है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं आपके सामने पार्ट 3 सॉल्व करके दिखाऊं तो पार्ट 3 में टी एन दिया हुआ है 10 माइनस 3 अपॉन 2 एन। ना तो अब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो जनाब ये आएगा 17/2। फिर मैं टर्म 2 निकालूंगा तो मैं 2 पुट करूंगा, ये आएगा 7। फिर मैं जनाब 3 पुट करूंगा तो जनाब ये हो जाएगा 11/2। तो इसका मतलब अगर मुझे सीक्वेंस बतानी है, अभी समझ आ रहा है बच्चों? है मेरे चांदों, समझ में आ रहा है बेटा? तो सीक्वेंस बनेगी 17/2 कॉमा 7 कॉमा 11/2। तो जनाब ये बन गई सीक्वेंस। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जनाब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं पार्ट 1 में
ये 4 है, 9 है, 14 है एंड सो ऑन। मुझसे मांग रहे हैं 8 टर्म। तो अगर मुझसे 8 टर्म मांग रहे हैं तो जनाब डाटा बनाते हैं। जनाब डाटा में हमें चाहिए ए एन डी एन टी एन। तो बेटा ए है फर्स्ट टर्म, वो हो गया 4। बेटा डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आ गया 5। बेटा क्योंकि हमसे टर्म 8 मांग रहे हैं तो हम एन लेंगे 8 के बराबर। क्या ये बात समझ आ गई है? और जनाब इसके बाद हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है आपका जाना पहचाना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पर कुछ ना करो, 8 डाल दो, ए की जगह पर 4 डाल दो, एन की जगह पर 8 डाल दो, डी की जगह पर 5 डाल दो। अभी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। 4 प्लस 7 5 से 35 चल रहा है आजकल, और ये हो जाएगा जनाब 39। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई मसला इस एग्जाम्पल में? जनाब क्वेश्चन था ये पार्ट 1 ना, बिल्कुल सिमिलर जनाब मैं करवा रहा हूँ अब आपको पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है 10 8 6 4 एंड सो ऑन। और जनाब मुझसे क्या मांग रहे हैं? मुझसे मांग रहे हैं जनाब 10th टर्म। तो जनाब डाटा बनाएंगे। ए कितना है 10, डिफरेंस है जनाब 8 माइनस 10, दैट इज हो गया -2। बेटा टर्म 10 निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो गई। जनाब वही आपका जाना पहचाना टी एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जनाब टर्म 10 निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी था -2। हो गया जनाब 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई -2। और जनाब ये आंसर आ गया। तो जनाब तरीके से आप ये तमाम तर पार्ट्स खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें।